प्रदेश में वो एक अकेली ऐसी नेता है जो 18 से 20% वोट को डाइवर्ट कर। उन नेताओं को मैं ये मशवरा दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि बिना मायावती जी के उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दूत भेजे हुए हैं बहन कुमारी मायावती जी के पास। तो हम इस चीज़ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के डर से लगभग कांग्रेस पार्टी अपनी सारी सीटों में बदलाव कर सकती है। ये भी बहुत बड़ी खबर होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा जिस प्रकार से महेंद्र सिंह लोधी इस टाइम पर ओबीसी महासभा के हावी हैं कांग्रेस पर, तो हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश में डरी हुई, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मेरा आपसे निवेदन कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात ये बता देना चाहूँगा आपसे कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी के हार के डर से अपने जो सबसे बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं प्रमोद कृष्णन, उनको भेजा हुआ है बहन कुमारी मायावती जी के पास संदेश लेकर के, और मीडिया के जरिए बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने निवेदन किया है कि आप इंडिया गठबंधन में आइए। तो एक सबसे बड़ी खबर होगी हमारे बहुजन समाज के लिए, और इस चीज़ के पीछे एक सोच छुपी हुई है। वो चीज़ मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी से डरी हुई, और 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उनको रुझान दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर लीड कर रही है, वहीं प्रमोद कृष्णन ने ये तक कह दिया कि बगैर बहन कुमारी मायावती जी के और कोई भी इंडिया गठबंधन हो या कोई भी पार्टी हो अपनी सरकार नहीं बना सकती। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और ये समझना होगा हम आप लोगों को किस प्रकार से। मैंने कई बार आप लोगों से ये चीज़ कही होगी कि जब तक हमारा दबदबा नहीं होगा, जब तक हमारे लोग शासन प्रशासन पर नहीं बैठे होंगे, जब तक हमारे लोग हुक्मरान नहीं बनेंगे, तब तक लोग हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वही चीज़ की है बहन कुमारी मायावती जी ने, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या पूरे भारत की जितनी पार्टियां हैं सभी को ये पता चल गया कि बहन कुमारी मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, और ये जो पार्टी है किसी की भी जिता हरा सकती है। कृष्णन ने यह भी कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी 20 से 25% वोट यहाँ से वहाँ करने की दम रखते हैं। भारत की वो बहुत बड़ी लीडर मानी जाती हैं, और कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन के साथ आना चाहिए। जब उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ये संदेश कहाँ से आया, तो उन्होंने प्रमोद जी ने कहा कि ये सवाल करने वाली बात नहीं है या फिर कहीं से रिक्वेस्ट आने वाली बात नहीं है, ये बात एक नैतिकता वाली है कि यदि हम एक बीजेपी पार्टी को यदि हराना चाहते तो हमें ऐसी बड़ी दिग्गज पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी जैसी ऐसी पार्टियों को हमें साथ लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से और समाजवादी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडरों को गाली भी देती है, फिर भी हम साथ लेकर चलने का काम करते हैं। वहीं बहन कुमारी मायावती से उन्हें निवेदन करते हुए कहा कि आप इंडिया गठबंधन में आइए, आपका स्वागत है। ये सबसे बड़ी खबर होगी। कहीं ना कहीं हमारी ताकत का, हमारे एसटी ओबीसी समाज के लोगों की ताकत का ये अंदाज़ा लग गया है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कि बगैर एसटी ओबीसी समाज के आए हुए बहुजन समाज की पार्टियां हैं जितनी, उनके आई हुई इंडिया गठबंधन का जीतना लगभग नहीं माना जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है, और खासकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए बोला है कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, और बगैर बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन नहीं जीत सकता। ये सबसे बड़ी खबर है। तो मैं वही बार बार कहता हूँ आप लोगों के, आप अपने लोगों की ताकत को बढ़ाइए, जो आपके कैंडिडेट हों, जो आपके एसटी ओबीसी समाज को। जिस प्रकार से आपने देखा हो कि महेंद्र सिंह लोधी एकदम हावी है इस टाइम पर मध्य प्रदेश में, वहीं वो एक एक विधानसभा की घोषणा भी कर रहे हैं कि किस विधानसभा में हमें किसको वोट देना है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहते हुए कहा कि सवर्ण चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो, सवर्ण समाज के लोगों को वोट नहीं देना है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह लोधी जी की फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है, और जिस प्रकार से उनका देखा जा रहा है कि वीडियो वायरल हो रहा है, उससे बौखलाई हुई कांग्रेस और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं डर गई है, और उन्होंने जाकर के बहन कुमारी मायावती तक ये संदेश पहुंचा दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर होगी हमारे एसटी ओबीसी समाज के लिए कि कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टियां लीड कर रही हैं। उसकर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही है, कहीं ना कहीं उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां
डर गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर होगी हमारे लिए। वहीं मैं आपको एक और आज की सबसे बड़ी खबर बता देता हूं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के अंदर विरोध हो रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी शायद, और भी अभी आपने देखा होगा कि 4 प्रत्याशियों का उन्होंने नाम बदल दिया है। इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जितना भी समय बचा हुआ है, हो सकता है कि ये लोग अपना दोबारा टिकटें बदलने का काम करें। वहीं इसी प्रकार से बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि कुलदीप सिकरवार थे, जो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उनका टिकट पहले जब फाइनल कर दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से उनका टिकट काटा गया, पूरा उनका समाज, और उन्होंने कहीं ना कहीं कहा था कि जहां हमारा समाज कहेगा हम वहां जाएंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो कुलदीप सिकरवार ने, ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है बहुजन समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, कि सबसे बड़े नेता कांग्रेस के कद्दावर, जिनको कमलनाथ जी मनाने उनको आना पड़ता था, ऐसे नेता जाकर के बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और वो इस बार बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी से लोग बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की ताकत और बढ़ती जा रही है। कई मैंने जगह देखा होगा, जिस प्रकार से आपको एक चीज़ और समझना होगा, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी हो, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एससी, खासकर एससी और एसटी लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो भेदभाव होता है, ये सबसे गलत होता है। आपने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किसी भी विधानसभा से कोई भी एससी या एसटी का व्यक्ति को दोबारा टिकट नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनको ये भय रहता है कि यदि 2-3 बार ये विधायक बन जाते हैं तो मंत्री बनने के दावेदार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी और कांग्रेस डरी होती है और वो दोबारा उनको टिकट नहीं देती है। प्रत्येक विधानसभा का आप विश्लेषण देख सकते हैं। वहीं जिस प्रकार से महेंद्र सिंह लोधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चाहे वो किसी भी पार्टी से हो और किसी भी विधानसभा से हो, यदि वहाँ एसएसटी ओबीसी का कैंडिडेट नहीं है तो आप उसको वोट मत दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। तो ये सबसे बड़ी खबर। वहीं कुलदीप जी बिल्कुल हावी है और एक एक विधानसभा में वो अपना आदेश जारी करके, और जो उनके जिला अध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा के, उनको आदेश कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को उस चीज़ के लिए सक्रिय करिए और जा करके अपने ओबीसी समाज के लोगों के लिए बताइए कि हमें किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, मैंने उनके वीडियो के माध्यम से सुना कि जिस प्रकार से पवई विधानसभा है, पवई विधानसभा बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह लोधी को उनने मनुवादियों की गोद पर बैठा बताते हुए फिर भी कहा कि यदि ओबीसी समाज के व्यक्ति हैं तो हमें जिताना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ देखा होगा आपने, दोनों ही, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों ही सवर्ण समाज से वहाँ पर जो दोनों कैंडिडेट आते, तो कहीं ना कहीं ओबीसी का ये बहुत बड़ा ऐलान है और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज जागने का काम कर रही है। और ओबीसी समाज लगातार इस पर शिकंजा कस रही है और जगह जगह पर प्रोटेस्ट भी कर रही है। वही जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि फूट मची हुई है बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों में, जगह जगह पर एक आंदोलन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फायदा मिलता नजर आ रहा है बहुजन समाज पार्टी को। ये कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के लिए, कि जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, उनको टिकट मिलने का काम, और दूसरी चीज़ उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस चीज़ का बेनिफिट बहन कुमारी मायावती जी को मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जिस प्रकार से तेलंगाना में RS प्रवीण जी लीड बनाए हुए, कहीं ना कहीं वहाँ भी देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही है। तो ये सबसे अच्छी खबर हो सकती है। अंत में BMN न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।